निर्जला एकादशी से क्या तमाम पापों से मिलती है मुक्ति? निर्जला एकादशी का व्रत रखने से क्या हर ख्वाहिश होती है पूर्ण? किन गलतियों के कारण जिंदगी भर चुकानी पड़ती है कीमत? क्या कहता है निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त? किन लोगों के लिए विशेष फलदायी है निर्जला एकादशी? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए आज त्योहार की चर्चा को लेकर, और आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि 2 जून को इस वर्ष मनाई जाएगी 2020 में। और दर्शकों, साल में वैसे तो 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब अधिक मास होता है तो ये एकादशी बढ़ जाती हैं। इस वर्ष 25 एकादशियाँ बढ़ेंगी और निर्जला एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं कि ये किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, यानी कि 11वीं तिथि को। और सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि एकादशी के अंदर विष्णु जी की पूजा होती है, और इस एकादशी का व्रत करने से पूरे साल भर की एकादशियों के बराबर आपको फल मिलेगा। यानी कि पूरे साल भर में जो 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, अगर आप केवल इसी व्रत की पूजा कर लें, इसी में व्रत कर लें, तो पूरे वर्ष के बराबर, एकादशी के बराबर आपको फल मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दर्शकों ये। और एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, निर्जला एकादशी का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व क्या है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रखता है, अगर आपके घर में किसी वजह से पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि नहीं हो पा रहा है, आप इस वर्ष नहीं करा पाए, आप पिछले वर्ष भी नहीं करा पाए, और आपके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, आपको आर्थिक संकट है, आपको शारीरिक कष्ट है, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, आपको मानसिक तनाव है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपका काम कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि किसी भी तरह की समस्या अगर आपके जीवन में आ रखी है, तो आप यकीन मानिए, आने वाली 2 जून को एकादशी का व्रत रखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगने का योग बनेगा। आपके विवाह के योग बनेंगे, आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके घर से गृह कलेश मिट जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी की आराधना करने से इस दिन विशेष फल मिलेगा दर्शकों। और जैसे मैंने बोला कि 24 एकादशी के बराबर इसका फल है। यानी अगर आपके घर पिछले 1-1.5 साल में कोई हवन यज्ञ इत्यादि नहीं हुआ है, इस दिन आपने व्रत रख लिया, तो मान लीजिए कि कई हवन, कई यज्ञ कराने के बराबर ये एक व्रत माना गया है, निर्जला एकादशी का व्रत। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, हम देखते हैं कि आए दिन लोगों की कुंडलियों में, बहुत सी कुंडलियों की हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत सी कुंडलियां देखते हैं जिनकी कुंडलियों में पितृदोष का निर्माण हो रखा होता है, और पितृदोष के कारण उनको संतान कष्ट, कार्य व्यवसाय में हानि, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट आदि तरह की परेशानियां रहती हैं, और उनका काम कारोबार जीवन भर परेशानियों में रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो पितरों की शांति होती है, पितृदोष कुंडली से मिट जाता है। इतना इंपॉर्टेंट ये व्रत माना जाता है दर्शकों। कार्यक्रम के अंत में वो मंत्र भी आपको बताया जाएगा जिस मंत्र का जाप करके आपको पूजा करनी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं कि व्रत में क्या चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत में और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से निर्जल है, यानी कि इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, पूरे दिन भर ये व्रत किया जाता है। और एकादशी तिथि के अंदर जब आप ये व्रत रखते हैं तो आपको निर्जल रहना होता है। इसमें सबसे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी तपस्या है इस व्रत में। इतना आसान भी नहीं है व्रत करना, बड़ा संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी तो वैसे ही बड़ी भयंकर होती है, और आजकल दर्शकों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पारा जो है 45-47 और कहीं कहीं जगह तो 50 के आसपास है। तो इतनी भरी गर्मी में निर्जल व्रत रहकर पूजा करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो इस एकादशी का सबसे बड़ी बात है कि इसमें जल नहीं ग्रहण किया जाता है, और बिना खाए पिए आपको रहना पड़ता है पूरी तिथि के अंदर। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, आप बुजुर्ग हैं या आपकी आयु कम है और आप ये व्रत रख रहे हैं, अगर आपसे फिर भी कुछ नहीं रह पा रहे हैं आप बिना कुछ खाए पिए, तो उसमें फलाहार का सेवन किया जा सकता है। फलाहार करके आप व्रत भी कर सकते हैं, तो भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
दर्शकों, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन मटके में जल भरकर उसमें ढक्कन से ढक देना चाहिए और ढक्कन में चीनी, दक्षिणा, फल इत्यादि रख दें। जैसे कि इस सीजन में खरबूजा है, आम है, कुछ भी दक्षिणा जो आपकी श्रद्धानुसार है वो रखिए और थोड़ी सी चीनी रख दीजिए आप। तो इस व्रत का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। जिस ब्राह्मण को आप मटका दें उसे ही उस दिन शरबत भी दान दें, यानी कि शरबत में किसी भी तरह का मीठा शरबत, चाहे घर पे बना लें चाहे बाजार से खरीद के दे दें। उस ब्राह्मण को आपको मटका भी देना है, वो दक्षिणा भी देनी है, वो शरबत भी साथ में देना है। शरबत की एक से ज़्यादा भी शीशी हो सकती है, बॉटल हो सकती है। आप इसमें दान दक्षिणा में कपड़े इत्यादि भी दान दे सकते हैं। फल तो देने ही चाहिए और इसमें पंखा भी दान देना चाहिए जो हाथ से करने वाला होता है। चीनी हो जाए आपका, और साथ ही साथ आपका कुछ शगन शास्त्र और फल इत्यादि भी देंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और ब्राह्मण का आशीर्वाद देने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से हमें छुटकारा मिलता है। इसमें क्या करना चाहिए? मेहंदी लगाकर, महिलाओं को नथ पहनकर, चुन्नी ओढ़कर सबको एकादशी का व्रत जो है करना चाहिए महिलाओं को। और इस दिन बायना निकालना चाहिए। बायना क्या होता है? देखिए, इस दिन बायना हम देखते हैं यूपी में ये बोला जाता है शब्द कि पक्का खाना, जिसको सीधा भी बोलते हैं, यानी कि पक्का खाना बनता है और वो खाना आपको अपने घर के जो आपकी सास ससुर हैं उनको खिलाना चाहिए, उनको देना चाहिए। और साथ साथ बायने के साथ साथ जैसे उनको भी आपको कुछ शगन शास्त्र और कुछ फल इत्यादि साथ में देने चाहिए तो विशेष लाभ मिलता है। और अपनी सासू माँ का आशीर्वाद देने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद लेने से आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये दर्शकों इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और इसमें आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी चाहिए? मटके में जल भरकर, जैसे हमने बोला कि उसमें चीनी और ढक्कन रख दें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फल है कि इसमें आम भी रखें। आम भी रखने से इसका बड़ा महत्व है। और रोली से सतिया बना लीजिए और वो ढक्कन से ढक दें तो ये बेहतर होगा और भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और जैसे हमने बोला, आपको अपनी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और वो सब चीज़ें उनको दे दें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन सासू माँ से आशीर्वाद देने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दर्शकों, विष्णु जी की आराधना करने से इस दिन सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब एकादशी तिथि में वैसे तो जल और अन्न ना ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं है आपको इस दिन तो फिर भी आप कुछ फलाहार ले सकते हैं दिन भर में। और फलाहार लेकर आप इस तिथि के समाप्त होने तक, व्रत खोलने तक ये चीज़ें कर सकते हैं। इस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए बाजी ये देखिए, एकादशी के दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी कपड़े इत्यादि या खड्डा वगैरह नहीं खोदना चाहिए। एकादशी के दिन कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। एकादशी के दिन कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये करने से, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाप के भागी बन जाएंगे, आपको और कष्ट मिलेगा। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए पूरे दिन भर, यानी कि अगले दिन जब आप प्रातःकाल उठते हैं 4 बजे के बाद, तब आपको अन्न का सेवन करना चाहिए। और एकादशी व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यथा कहते हैं कि और चावल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से शरीर के अंदर, ये बोला गया है एकादशी तिथि को, कि पाप का भागी बनता है इंसान, या हम कहते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा शरीर के अंदर आती है चावल, क्योंकि चंचलता मन में लाता है चावल को खाने से। और चावल खाने से जब चंचलता आती है तो तामसिक प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है। और विष्णु जी का दिन है तो इस दिन तो बिल्कुल भी चावल का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और दर्शकों, विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक चमत्कारिक मंत्र है वो आपको भी बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और जैसे हमने बताया, पुजारी की, पंडित जी की सेवा करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा इत्यादि दें, मटका भी दे दें। और ऐसे ही आप सेम अपने सासू माँ को भी दे सकते हैं और उनको सीधा दीजिए, इनकी बायना दीजिए, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और उनका आशीर्वाद लेना भी ना भूलें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दर्शकों, इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप व्रत रखती हैं या कोई भी व्यक्ति का व्रत रखता है तो उनको, या जीवन साथी आपके हैं, दोनों अगर रखते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनको भी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये जो व्रत है आपका ख़राब हो जाएगा। कुछ चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको इस दिन किसी भी तरह की मांस, मदिरा और से बचना चाहिए। अंडा इत्यादि इस दिन नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपको ये शुभ फल जो है अशुभ फलों में बढ़ जाएंगे और आपको बड़े कष्ट मिलेंगे।
एकादशी तिथि के दिन हमेशा आपको क्या करना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग खासकर सासू माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो शुभ फलों की आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, इस दिन पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिले? देखिए, इस दिन पूजा करते समय विष्णु जी का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से दोहराएंगे हम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अगर आप जाप करके ये व्रत रखते हैं या दिन भर ये मंत्र जपते हैं तो आपको हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से ऐसी मान्यता है दर्शकों कि स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि पितरों की शांति होती है और पितरों के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में हवन पूजा इत्यादि नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो आप एकादशी का व्रत रख लीजिए। आपको 1000 पूजा के बराबर इस व्रत की इम्पोर्टेंस है, यानी कि इस व्रत का फल जो है 1000 गुना आपको मिलेगा, इतनी इसकी वैल्यू है। तो दर्शकों, हमने आपको बताया निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज दर्शकों फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।